नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की प्रख्यात कहानीकार, उपन्यासकार श्रीमती मनु भंडारी जी की रचनाओं के बारे में और उनके परिचय के बारे में। श्रीमती मनु भंडारी जी हिंदी साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर थी और उन्होंने जीवन भर हिंदी साहित्य की कहानी विधा को, उपन्यास विधा को समृद्ध किया और जो लिखा वो अमिट है और साथ ही साथ युगों युगों तक वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपना महत्व दर्शाता रहेगा। मनु भंडारी जी आज इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहले उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। नवंबर इस साल के नवंबर में उनका देहावसान हो गया, तो भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनकी रचनाओं को और उनके परिचय को जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। लेखिका श्रीमती मनु भंडारी, हिंदी साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर। श्रीमती मनु भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ। तो श्रीमती मनु भंडारी जी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। श्रीमती मनु भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार थी, यानी इन्होंने बहुत ही शानदार कहानियां लिखी और साथ ही साथ बहुत ही शानदार उपन्यास भी लिखे, उपन्यासों की रचना भी की और उसके अलावा इनकी जो आत्मकथा है वो काफी प्रसिद्ध है, काफी चर्चित है। श्रीमती मनु भंडारी का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। तो मनु भंडारी जी का बचपन का नाम था वो महेंद्र कुमारी था, लेकिन जीवन भर उनको मनु भंडारी के नाम से जाना गया और खुद उन्होंने भी महेंद्र कुमारी के स्थान पर मनु भंडारी नाम का ही प्रयोग किया। तो श्रीमती मनु भंडारी का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। श्रीमती मनु भंडारी ने एमए तक की शिक्षा प्राप्त की और आप जानते हैं कि उस जमाने में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी जिसको हम कह सकते हैं एमए तक की शिक्षा प्राप्त की और एमए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रही। और ये गौरव की बात है दोस्तों कि लेखिका के साथ साथ वो गुरु भी रही और गुरु का जो गौरव बढ़ाने वाला पद है उसको भी संभाला और उसने साहित्य की सेवा भी की। तो श्रीमती मनु भंडारी जी दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रही और उसके बाद श्रीमती मनु भंडारी का आपका बंटी उपन्यास धर्म युग में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ और श्रीमती मनु भंडारी जी का जो प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी, धर्मयुग जो पत्रिका कह सकते हैं, धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ और इससे मनु भंडारी जी को काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई। तो प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि मनु भंडारी जी का कौन सा उपन्यास धर्मयुग में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों वह है आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास है वो धर्मयुग में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनु भंडारी जी के पिता का नाम सुख संपत राय था और वे भी एक जाने माने लेखक थे। और दोस्तों मनु भंडारी जी ने अपने आत्मकथा में काफी जिक्र किया है उनके लेखन का और उन्होंने एक हिंदी को बहुत ही कीमती देन दी
प्रसिद्ध देन दी थी और उसका नाम था पारिभाषिक हिंदी शब्दकोश। तो मनु भंडारी का जो पारिवारिक वातावरण कह सकते हैं, पारिवारिक वातावरण कह सकते हैं, वो भी साहित्यिक था। पिताजी भी जाने माने हिंदी भाषा प्रेमी थे, साहित्यिक थे, लेखक थे और उनका नाम सुख संपत राय था। मनु भंडारी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सर्जन पीठ की अध्यक्षा भी रही, यानी अध्यक्षता भी की या अध्यक्षा भी रही। तो मनु भंडारी जी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सर्जन पीठ की अध्यक्षा भी रही। मनु भंडारी जी के जीवन साथी का नाम राजेंद्र यादव था, जो कि प्रख्यात लेखक थे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम राजेंद्र यादव जी की रचनाओं के बारे में, उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजेंद्र यादव जी भी काफी प्रख्यात लेखक थे और मनु भंडारी जी खुद प्रख्यात लेखिका थी। साहित्य का समागम था ही एक तरह से। तो मनु भंडारी जी के जीवन साथी का नाम राजेंद्र यादव था, जो कि खुद प्रख्यात लेखक थे। तो मनु भंडारी जी के प्रमुख कहानी संग्रह को हम देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से कहानी संकलन हिंदी साहित्य को दिए। एक पैलेट सैलाब 1968 में इसका प्रकाशन हुआ। ये चौथा कहानी संग्रह था और कुल 9 कहानियों का संकलन है। एक प्लेट सैलाब इनका चौथा कहानी संकलन था, 1968 में प्रकाशित हुआ और इसमें कुल 9 कहानियों का संकलन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हार गई 1957 में प्रकाशित हुआ था, प्रथम कहानी संग्रह है और कुल 12 कहानियां संकलित हैं। मैं हार गई 1957 में प्रकाशित प्रथम कहानी संग्रह और कुल 12 कहानियां इसमें संकलित हैं। सयानी भुआ, एक कमजोर लड़की की कहानी, पंडित गजानन शास्त्री, गीता का चुंबन, शमशान, 2 कलाकार आदि कहानियां इसमें संकलित हैं। सयानी भुआ, एक कमजोर लड़की की कहानी, पंडित गजानन शास्त्री, गीता का चुंबन, शमशान, 2 कलाकार आदि कहानियां इसमें संकलित हैं। किसमें? एक बार पुनः ऊपर देख लीजिएगा। मैं हार गई कहानी संकलन में 1957 में प्रकाशित 12 कहानियां। पूरी कहानियों के नाम यहां पर नहीं दिए गए हैं, लेकिन कुछ जो प्रमुख कहानियां हैं उनके नाम। 3 निगाहों की तस्वीर, 3 निगाहों की एक तस्वीर 1959 में यह संकलन प्रकाशित हुआ और इसमें 8 कहानियां संकलित हैं। 3 निगाहों की एक तस्वीर 1959 में प्रकाशित और मनु भंडारी जी की इसमें 8 कहानियां संकलित हैं। आगे बढ़ते हैं। यही सच है, तीसरा कहानी संग्रह है इनका और 8 कहानियों का संकलन है। यही सच है, तीसरा कहानी संग्रह है, 8 कहानियों का संकलन है। और यहां दोस्तों आपको ध्यान देना है, नशा मुंशी प्रेमचंद की भी कहानी है और श्रीमती मनु भंडारी जी की भी कहानी है। तीसरा आदमी, रानी मां का चबूतरा, यही सच है, क्षय, नकली हीरे, इनकम टैक्स और नींद कहानियां संकलित हैं। तो यहां नशा को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न में पूछ लिया जाए कि नशा कहानी की लेखिका का नाम बताइए। नशा कहानी की लेखिका का नाम श्रीमती मनु भंडारी है। तीसरा आदमी, रानी मां का चबूतरा, सजा जैनेंद्र की भी रचना है। यही सच है, क्षय, नकली हीरे, इनकम टैक्स और नींद कहानियां संकलित हैं। तो देखिए, यही सच है तीसरा कहानी संग्रह है, 8 कहानियां हैं इसमें और नशा तीसरा आदमी
रानी माँ का चबूतरा, सजा, यही सच है, क्षय, नकली हीरे, इनकम टैक्स और नींद। यही सच है कहानी के आधार पर रजनीगंधा नामक फिल्म का निर्माण हुआ। दो बार आ गया, इसको हटा देता हूं मैं। नामक फिल्म का निर्माण हुआ और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसको? फिल्म को। तो यही सच है कहानी के आधार पर रजनीगंधा नामक फिल्म का निर्माण हुआ और उस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। और यही सच है कहानी संग्रह का प्रकाशन 1966 में हुआ था। यही सच है कहानी संग्रह का प्रकाशन 1966 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है त्रिशंकु, और इसका प्रकाशन 1978 में हुआ और कुल 10 कहानियों का इसमें संकलन है। त्रिशंकु है, उसका प्रकाशन 1978 में और इसमें श्रीमती मन्नू भंडारी जी की 10 कहानियों का संकलन है। आंखों देखा झूठ, देखो ये बाल कहानी है, बाल साहित्य की श्रेणी में भी आता है और ये संकलन भी है। अगला है नायक खलनायक विदूषक, और इसमें श्रीमती मनु भंडारी जी की 50 कहानियों का संकलन है। नायक खलनायक और विदूषक, इसमें श्रीमती मनु भंडारी जी की 50 कहानियों का संकलन है। मेरी प्रिय कहानियां सन 1979 में मनु भंडारी द्वारा संपादित ये रचना है और इसको स्वयं श्रीमती मनु भंडारी जी ने संपादित किया था। अगला है 10 प्रतिनिधि कहानियां 2001, और इसका संपादन भी श्रीमती मनु भंडारी जी ने ही किया था। मनु भंडारी जी द्वारा संपादित है। अकेली, और ये भी कहानी संग्रह के रूप में है। प्रमुख पात्र आपने पढ़ा भी होगा अकेली कहानी को, सोमा बुआ है और अकेली कहानी संग्रह है। उसकी प्रमुख कहानी भी अकेली है और इसके प्रमुख पात्र है वो सोमा बुआ है। मनु भंडारी की श्रेष्ठ कहानियां, और ये राजेंद्र यादव द्वारा संपादित है। 1969 में इसका संपादन किया गया। मनु भंडारी की श्रेष्ठ कहानियां राजेंद्र यादव द्वारा संपादित है। 1969 में ये संपादित की गई रचना। मनु भंडारी के प्रमुख उपन्यासों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपका बंटी, और इसमें विवाह विच्छेद की समस्या को आधार बनाया गया है। तो विवाह विच्छेद की समस्या पर आधारित है और सन 1971 में प्रकाशित हुआ पहला उपन्यास है। तो मनु भंडारी जी का पहला उपन्यास है, 1971 में प्रकाशित हुआ और उसमें विवाह विच्छेद की जो समस्या है उसको आधार बनाया गया है और शीर्षक है उसका आपका बंटी। अगला है 1 इंच मुस्कान, और ये जो उपन्यास है अपने पति राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया उपन्यास है। तो 1 इंच मुस्कान है वो श्रीमती मनु भंडारी जी ने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ लिखा था और ये एक तरह से सह उपन्यास है, दोनों का संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। और इसमें पढ़े लिखे लोगों की दुखांत प्रेम कथा है, पढ़े लिखे लोगों की दुख भरी प्रेम कहानी का चित्रण किया गया है। और दोस्तों ये जो उपन्यास है ये भी ज्ञानोदय पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। ज्ञानोदय पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ और 1969 में ये प्रकाशित हुआ। ध्यान रखिए दोस्तों, यानी ये जो 1 इंच मुस्कान है वो राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया, पढ़े लिखे लोगों की दुखांत प्रेम कथा इसमें ज्ञानोदय पत्रिका में धारावाहिक के रूप में 1969 में यह प्रकाशित हुआ था। महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है। वैसे देखा जाए तो ये सामाजिक उपन्यास है, लेकिन उसका जो कथानक और इसकी जो परिकल्पना देखी जाए तो वो एक राजनीतिक उपन्यास की श्रेणी में आता है और उसको उपन्यास के रूप में काफ़ी प्रसिद्धि मिली। तो उसको बाद में नाटक के रूप में
रूपांतरित कर दिया गया, तो नाटक के रूप में रूपांतरित कर दिया गया और इससे महाभोज उपन्यास का प्रकाशन 1979 में हुआ था। 1979 में यानी महाभोज उपन्यास का प्रकाशन हुआ था दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास था और उसका प्रकाशन 1979 में हुआ था। अगला है स्वामी। 1982 में इसका प्रकाशन हुआ और ये शरतचंद्र की बंगला कहानी स्वामी का उपन्यास के रूप में रूपांतरण है। शरतचंद्र की बंगला कहानी है स्वामी और उसका उपन्यास के रूप में रूपांतरण किया था किसने? मनु भंडारी जी ने। मनु भंडारी जी ने इसका उपन्यास के रूप में रूपांतरण किया 1982 में। कलवा, ये एक बाल साहित्य की श्रेणी में आने वाली कहानी भी है और उपन्यासिक रूप भी दिया गया। एक कहानी ये भी, इसका प्रकाशन 2007 में हुआ दोस्तों। ये आत्मकथा कह सकते हैं या इसको आत्मकथा कहते हैं। मनु भंडारी की आत्मकथा का नाम है एक कहानी ये भी, काफी प्रसिद्ध है। यानी आत्मकथाओं के रूप में देखा जाए तो मनु भंडारी जी की आत्मकथा है वो काफी प्रसिद्ध आत्मकथा है और 2007 में प्रकाशित हुई, तो इसको आत्मकथा या आत्मकथा कह सकते हैं। अगला है मनु भंडारी जी की नाटक रचनाएं। बिना दीवारों का घर, और ये इनका पहला नाटक था और 1966 में प्रकाशित हुआ था। बिना दीवारों का घर पहला नाटक 1966 में ये प्रकाशित हुआ था। महाभोज, देखिए पहले ये उपन्यास था और उपन्यास से नाटक के रूप में रूपांतरण हुआ और 1983 में हुआ था। 1983 में नाटक के रूप में प्रकाशित हुआ। दोनों चीजें याद रखनी है दोस्तों, यानी उपन्यास के रूप में प्रकाशित कब हुआ उसका सन ऊपर दे चुके हैं और नाटक के रूप में इसका रूपांतरण होकर के ये प्रकाशित कब हुआ, ये 1983 में। और यहां आपको ध्यान रखने की बात है कि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जा चुका था, आरपीएससी में पहले पूछ लिया था। मनु भंडारी द्वारा रचित पटकथाएं। पटकथा यानी ऐसी कहानियां जो पर्दे के लिए हैं। रजनी, और इनकी एक पुस्तक का नाम है कथा पटकथा में संकलित है रजनी। और रजनी ये कहानी टाइप ही है दोस्तों, यानी रजनी एक कहानी की तरह है और ये कथा पटकथा में संकलित है रजनी। और रजनी पर धारावाहिक भी बना था। निर्मला, देखिए निर्मला मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास था और उसी नाम से निर्मला नाम का उपन्यास श्रीमती मनु भंडारी जी ने लिखा। उपन्यास है ये लेकिन पटकथा रूप में है। उपन्यास है लेकिन पटकथा रूप में है दोस्तों। 9 अगस्त 2021 को ये प्रकाशित हुआ है। 9 अगस्त 2021 को ये प्रकाशित हुआ है, अभी हाल ही में, काफी करंट है ये। ठीक है, चलिए स्वामी। स्वामी भी इनकी पटकथा लेखन की रचना है। ऊपर हमने इसका जिक्र देखा है, उपन्यासिक रूप है और पटकथा के रूप में भी इसको रूपांतरित किया है। रजनी कहानी का रूप है लेकिन इसको पटकथा के रूप में रूपांतरित किया। निर्मला औपन्यासिक रूप है, इसको पटकथा के रूप में। स्वामी एक कहानी के रूप में है और उसको पटकथा के रूप में किया गया। दर्पण, ये भी एक इनकी पटकथा है। मनु भंडारी की प्रसिद्ध कहानियां अकेली कहानी भी है दोस्तों, कहानी संग्रह भी है। एक प्लेट सलाद कहानी संग्रह का नाम भी है। यही सच है कहानी संग्रह का नाम भी है। श्यानी बुआ और श्यानी बुआ में हार गई कहानी संग्रह में संकलित है ये कहानी। रजनी इनकी कहानी भी है और पटकथा भी है, ध्यान दीजिएगा। ईसा के घर इंसान में हार गई कहानी संग्रह में संकलित है। मुक्ति कहानी है इनकी। स्त्री सुबोधनी कहानी है। आते जाते यायावर प्रसिद्ध कहानी है। रेत की दीवार इनकी प्रसिद्ध कहानी है। तीसरा हिस्सा भी प्रसिद्ध कहानी है। अलगाव भी प्रसिद्ध कहानी है। संस्मरण रचना
इनकी एक की है कितने कमलेश्वर। संस्मरण रचना एक है और उसका नाम है कितने कमलेश्वर। मनु भंडारी जी द्वारा विरचित बाल कहानियां। मनु भंडारी जी द्वारा विरचित बाल कहानियां, तो बाल कहानियां देखिए 3 नाम अपने सामने हैं, आस माता, कलवा और आंखों देखा झूठ। ये दोनों कहानी संग्रह भी है, कलवा और आंखों देखा झूठ कहानी संग्रह भी है, आस माता कहानी संग्रह नहीं है, लेकिन तीनों बाल साहित्य की श्रेणी में आते हैं। मनु भंडारी जी के ये बाल साहित्य की कहानियां हैं आस माता, कलवा और आंखों देखा झूठ। मनु भंडारी जी का प्रथम कहानी संग्रह मैं हार गई 1957 में प्रकाशित हुआ। नारी मन की अनुभूति का चित्रण किया गया है इसमें और 12 कहानियों का संकलन है। अगला है मैं हार गई, मनु भंडारी की दूसरी कहानी है जो कि कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो मनु भंडारी जी की पहली कहानी 1954 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन वो उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई जितनी कि मैं हार गई कहानी है उसकी प्रसिद्धि हुई, लोकप्रिय हुई और ये कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1957 के आसपास। मनु भंडारी जी को व्यास सम्मान मिला और ये मिला एक कहानी ये भी के लिए, एक कहानी ये भी के लिए, और 2008 में मनु भंडारी जी को व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मनु भंडारी जी का देहावसान 15 नवंबर 2021 को हुआ था। 15 नवंबर 2021 को इनका देहावसान हो गया और इनका जाना हिंदी साहित्य के संसार में एक बहुत बड़ी क्षति थी जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी भाषा के साहित्य को बहुत समृद्ध किया। युगों युगों तक वो साहित्य पढ़ा जाएगा, उसकी पहचान रहेगी और उनके कहानी के माध्यम से उकेरे गए वो चित्र और वो भावनाएं हमारे सामने सदैव आती रहेंगी और हिंदी साहित्य जगत सदैव उनका ऋणी रहेगा। एक बार पुनः विनम्र श्रद्धांजलि के साथ वीडियो को विराम देते हैं।